अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू है ब्लड प्रेशर। ये मौजूदा दौर का एक बहुत ही संगीन मसला बन गया हुआ है। और आज की वीडियो में मैं सब उन लोगों से माज़रत के साथ ये आज मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ कि जिनका ये ख़्याल है कि ब्लड प्रेशर की गोली बस सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है, ये ठीक नहीं हो सकता। इख्तलाफ है उनको इस बात से कि ये ठीक हो जाता है, जबकि हिकमत में ये इतने अल्लाह ने हीरे मोती रखे हुए हैं। ये हिकमत का मतलब ही राज है, राज की बात है। तो इसमें इतने राज छुपे हैं कि इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी कि जिसका इलाज नहीं उतारा गया, तो इलाज का मतलब ये होता है कि बीमारी जिस्म से खारिज हो जाए, ना कि सिर्फ़ किसी दवाइयों से उसको सिर्फ़ कंट्रोल किया जा रहा है। तो अल्लाह ने फिर वो ये नहीं फरमा सकता था कि मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए जी चीज़ें आपको अता कर रखी हैं। उसने कहा कि इलाज उतारा है। इलाज का मतलब है कि जिस्म से बीमारी का खारिज हो जाना। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, ऐसी बेशुमार हिकमत में तो ढेर लगे हुए हैं, समंदर है ये तो। ऐसा नहीं मुमकिन कि कोई भी बीमारी उतरी है तो उसका इलाज नहीं है। महज़ ये कि सिर्फ़ आप लोग किसी की ऐसी जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं कि जहां पर अल्लाह ने आपकी शिफा रखी है, या जो इस मर्ज़ को ठीक कर सकता है खुदा के हुक्म से या उसके फ़ज़ल से, उसके रहम से। तो हम लोग सिर्फ़ ये है कि डॉक्टर ने कह दिया कि सारी ज़िंदगी गोली खानी है, तो बस सारी ज़िंदगी गोली खाते ही रहते हैं। खाना खाना चाहे भूल जाएँ, लेकिन गोली खानी नहीं भूलनी, ये उनका कहना होता है डॉक्टरों का। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कतन वो मैं उनको उनके साथ इस बात से इख्तलाफ रखता हूँ, हिकमत के तौर पर, मेडिकली भी और फ़ितरी तौर पर भी, कि ये इसका इलाज मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तो मैं आज आप लोगों से एक ऐसा नुस्ख़ा शेयर करने वाला हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बड़ी पज़ीराई मिली थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। तो ये आज एक और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ पड़ा है, सिर्फ यही नहीं है कि एक आध शेयर कर दिया। यहाँ पे बंदा बैठ के कितनी बातें शेयर कर सकेगा एक वीडियो में, कितने नुस्खे या कितनी मतलब आपको चीज़ें बता सकेगा। तो ये तो ढेर लगा हुआ है और सारी की सारी कारगर हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। आप लोगों के साथ मैं आज का जो नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, आप इसको बनाकर इस्तेमाल करें, और साथ थोड़ा सा इसकी परहेज़ वगैरह भी बताऊँगा। मुकम्मल इसको आपने ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना वीडियो को बिल्कुल भी। तो इससे पहले कि आज का मैं जो नुस्खा है वो शेयर करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो मुफीद वीडियोस हम लोग बनाते हैं इतनी मेहनत से, वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। और आप लोगों पर ये अब ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे लोग जो इस मर्ज़ में फंसे हुए हैं, तो ये पैगाम उन तक भी पहुँचाएँ, और ये इस बात को गलत साबित करें कि ये इसका इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो बढ़ते हैं जी नुस्खे की तरफ। आप जल्दी से चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहले इसमें आपने जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो लेनी है जी, छोटी चंदन। बड़ी मशहूर चीज़ है ये, आम मिल जाती है पंसार स्टोर से। छोटी चंदन ले लें आप, और उसके अलावा काली मिर्च और सब्ज़ इलायची, खुश्क धनिया, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये आप 50-50 ग्राम ले लें। तो उसके साथ आप 50 ग्राम ना लें, आप 25-25 ग्राम ले लें, बस इतनी काफ़ी है। 25-25 ग्राम ले लें, और 100 ग्राम आप इसमें चीनी डालें। इन सब को पीस लें। तो पीस के आप 500 mg के या 1000 mg के कैप्सूल भर लें, या वैसे ही छोटी जो चम्मच होती है चाय वाली, आधी सुबह शाम खाएं पानी के साथ। तो उसके साथ आप एक और छोटी सी एक काम करें कि आप, ये असल में ब्लड प्रेशर जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसके बढ़ने की वजह से होता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर दें जिस्म से। तो ख़त्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें पड़ी हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हैं। ये आप एक सादा सी चटनी एक बना के रख लें घर पे। पुदीना, अनारदाना, लहसुन और अदरक, ये आप इसकी एक चटनी बना लें, और बना के इसको प्याली में रख के फ्रिज में रख दें। बस हर खाने के साथ एक 1-1.5 चम्मच, 2 चम्मच तक खा लें, थोड़ी थोड़ी लगा के। तो साथ अदरक का कावा इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम पी लें। बस ये 2-3 काम है। ये आपने सिर्फ 1 माह करने, 1 माह कर लें। जिनको बड़ी पुरानी मतलब चली आ रही है जी, 10-20 साल हो गए हैं, वो 1.5-2 माह कर लें। वैसे तो सारी ज़िंदगी आपने गोली खानी है ना, तो साथ आप ये कर लें, 1 माह कर लें, 1.5 माह कर लें, 2 माह कर लें। तो उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट करवाएं। मैं कहता हूँ जी, आप रिपोर्ट देख के हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि ये मेरी रिपोर्ट ही नहीं है, किसी और बंदे की मुझे मिल गई है। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतनी जल्दी इतना नीचे आ ही नहीं सकता था। ये इतने इसके हैरान कौन रिज़ल्ट है।
ہم نے جس کو بھی یہ نسخہ بنا کے دیا ہے یا بتایا ہے تو یقین جانے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ اس نے بعض لوگوں نے تو اپنی رپورٹیں دوبارہ کروائیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری رپورٹ ہی نہیں ہے، غلط آ گئی ہے، آپ سے پرنٹ ہی غلط آ گیا ہے تو دوبارہ کریں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کمال ہو گیا ہے۔ کولیسٹرول لیول جسم سے جب خارج ہو جائے گا تو بلڈ پریشر آٹومیٹکلی نارمل ہو جائے گا، تو ساتھ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی میڈیسن بھی آپ کو بتا دی ہے۔ تو آپ اس کو ضرور بنا کر استعمال کریں اور ایسی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں کہ یہ جو ایک بیماری آ گئی ہے تو یہ ساری زندگی کے لیے آ گئی ہے۔ اب ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، چلیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو کھاتے رہیں گے مہنگی مہنگی ڈاکٹروں کی دوائیاں بھی اور فیس بھی بھرتے رہیں گے، اور جن لوگوں کے پاس ایسے وسائل ہیں ہی نہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگ دوسروں تک بھی اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور آپ خود بھی بنا کر کھائیں جن کو یہ مسئلہ چل رہا ہے بلڈ پریشر کا، تو الحمدللہ انشاءاللہ اس سے آپ پورے کے پورے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ غلط ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے یا بلڈ پریشر ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے جی، آپ لوگوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں دنیا کے لوگ سب کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے کسی موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔